हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल प्योर ग्रुप डी भर्ती पर। एक तो बहुत सारे बच्चों को समस्या आई हुई है, डिपार्टमेंट है उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। कई कई दिन का जो गैप है, कमिश्नरी से उन्होंने अपना रिलीविंग लेटर ले लिया है। तो कई प्रकार के पंगे छिड़े हुए हैं, सबको हम आपको बताएंगे क्या गेम चल रहा है ग्रुप डी का, और जो वेटिंग है वो कब और कितनी आ सकती है, और कहीं सरकार कोई धोखा तो नहीं देगी वेटिंग वालों को। तो सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है। साथ के साथ पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या एपिक एजू लिखकर टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हो। तो भाई पूरा मामला मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ग्रुप डी का जो मामला था, जो भर्ती हुई थी, उसमें पहले से ही रिजल्ट निकाला जा चुका था। 10,997 बच्चों का रिजल्ट एक बार निकाला गया, 3774 का एक बार, और 2670 के आसपास एक रिजल्ट निकाला गया। इस प्रकार से कुल 16,000 प्लस बच्चों को ग्रुप डी की नौकरी के लिए नामांकित किया गया, और उसमें से जो पोस्ट बताई गई लगभग 13,600 के आसपास पोस्ट बताई गई। तो उनमें से कुछ जो ये बच्चे इन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद ग्रुप सी की भर्ती होती है, तो इसमें से कुछ जो बच्चे हैं वो छोड़कर सी में चले गए। कितने चले गए उनको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गनीमत हो इन सी वाले भाइयों का जो ये छोड़कर चले गए, वरना इस ग्रुप डी भर्ती में बच्चों को स्टेशन मिलने भी मुश्किल थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे भाई, जब वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए कमिश्नरी से अपना रिलीविंग लेटर लेकर अपने डिपार्टमेंट पहुंचे, तो डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि जो पोस्ट उनको अलॉट की गई है वो तो खाली ही नहीं है, वो तो खाली ही नहीं है। और विभाग वाले ग्रुप डी के जो मेरिट बेस पर चुनकर गए थे, उन बच्चों को इस तरीके से देख रहे थे मानो ये कोई अपराध कर कर यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट है वो अपनी मांग करने आए हों। हकीकत में क्या था भाई, जितने भी अधिकारी थे इन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी थी, और सेटिंग भी किस हिसाब से भाई, जो HKRN या जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ठेके पर, वहां पर अपने अपने बंदों को सेट कर रखा था, और वो उनको कहीं हटाना भी नहीं चाहते थे। और वो उस पॉलिसी को भी तैयार नहीं थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 2019 से पहले वालों को नहीं हटाना है, ठीक है, और उसके बाद वालों को हटाना है। उनको भी नहीं हटाना चाहते थे। ये तो वही जाने भाई दिक्कत क्या थी। ऐसा ही एक मामला चरखी दादरी में देखने को मिला, जहां पर 30 बेलदार थे, 15 को ज्वाइनिंग मिली। फिर जब सरकार की दाब उनके ऊपर पड़ी HRD की, तो उन 15 को फिर बाद में देना पड़ा। इसी प्रकार से मैं अनेकों केस आपको ये दिखा सकता हूं। ये प्रकाशित एक दैनिक सवेरा के नाम से चैनल प्रकाशित करता है, जो लिखता है कि सरकार ने विभाग आवंटित किए, विभागों में ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं चयनित उम्मीदवारों को। सरकार ने ऐसे पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों को भेजा है जो है ही नहीं, या उनकी प्रकृति अन्य किस्म की है। जो इस प्रकार की पोस्ट है, जैसे महिला बाल विकास विभाग है, उन्होंने इन बच्चों के नाम तो वापिस ही HRD को भेज दिए हैं, ठीक है। और जो कुक, हेल्पर, लेबरर, माली पदों पर नियुक्ति की जो सच्चाई है वो भी आपने पढ़ी होगी। इसी प्रकार रोडवेज डिपो में बहुत से, ये तो सिर्फ एक फतेहाबाद की है, ऐसे मैं बहुत से डिपो को जानता हूं जहां से जो नाम है वो वापस HRD को कर दिए गए। इसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट में भी वाटर कैरियर के पद ऐसे बोलकर कि भाई वाटर कैरियर का पद खाली नहीं है, उनको भी वापस कर दिया गया। ये तो कुछ ऐसे थे जो अखबार में आए। इनके अलावा बताता हूं मैं आपको, हमारे एक साथी हैं,
उनको भी यहीं स्थानीय शहरी निकाय में एक पोस्ट मिलती है, और वो पोस्ट जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो उनको बोला जाता है कि ये पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं करती, इसके एवज में वो दूसरी पोस्ट उसको ऑफर करते हैं, लेकिन एचआरडी ने उसको कोई दूसरी पोस्ट ऑफर कर रखी थी। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी पर इकट्ठे होकर एचआरडी पंचकुला अपनी गुहार लेकर पहुंचते हैं, और पंचकुला पहुंचने के बाद वो अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं, जहां से उच्च अधिकारियों को द्वारा ये बोला जाता है कि अभी आप आश्वस्त होकर घर जाओ, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखवा जाओ, जो भी डायरी नंबर है वो अपना ले जाओ। उसके बाद हम आप सबको जितनी ये शिकायतें हैं सारी आने के बाद अलग से हम क्या है एक लिस्ट निकाल लेंगे, अलग से हम लिस्ट निकाल लेंगे, जिसमें आपका दोबारा से अपॉइंटमेंट लेटर भी क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तब बच्चों ने पूछा कि सर हमने तो कमिश्नरी से पहले ही रिलीविंग ले चुके हैं। तब उनको बोलना था ये इस बात पर आश्वासन कह लो या उनका अपना ये था, तो अधिकारियों ने बोला कि आपका जो गैप पीरियड होगा, हम वो गैप पीरियड है, जैसे ही हम एडमिट कार्ड आपका जारी करेंगे या अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे तो उस पर बकायदा लिख कर उस डिपार्टमेंट को भेजेंगे, ताकि आपकी सर्विस में कोई भी इस प्रकार का गैप नहीं आए। अब वो लिस्ट है, ऐसा है, उन्होंने टाइम दिया है 10 से 15 दिन का, यानी 10 से 15 दिन का, यानी लगभग ये लगाओ आप 17 या 18 जनवरी के आसपास वो लिस्ट है वो जारी आपकी हो जाएगी 2025 तक, यानी 17-18 जनवरी तक वो लिस्ट आ जाएगी। फिर उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। अब देखो गनीमत ये मानिए भाई, अब वैकेंसी है या नहीं है, या सरकार ने चुनाव के चलते आनन फानन में ये वैकेंसियां निकाल दी थी, ये एक सोचने वाली बात है। जगह जगह से विभागों में सीट ही खाली नहीं है, या तो आउटसोर्सिंग के तहत वो सीट भरी हुई है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसके तहत, या एचकेआरएन के थ्रू जो सीट है वो फिल है। एक्चुअली में ग्रुप डी की सीट खाली ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे वेटिंग वाले साथी हैं, ठीक है। वेटिंग के लिए हमने आपके लिए 3 बातें ही लिखी हैं कि वेटिंग कब, कितनी, कहीं हमारे साथ धोखा तो ना कर दे सरदार, जो सरकार है वो, और सरदार तो हमारे हैं भाई नायाब सिंह सैनी जी, कहीं हमारे साथ धोखा ना कर दे, और साथ के साथ युवा जो जोश है वो बरकरार आपका रहना चाहिए इन बातों पर। क्योंकि भाई अब ये बात मैंने क्यों लिखी, क्योंकि सच में ये है भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये किस, और जो विभाग है, विभाग भी क्या है लिख कर नहीं दे रहा, विभाग भी क्या है लिख कर नहीं दे रहा, क्योंकि जो पक्के लगे हुए हैं, अब ये देखिए कि लगभग आपके 13,600 के आसपास थे, और जिसमें ये मान के चलो कि 50% का ग्रुप सी में हो गया, यानी लगभग 6,500 बच्चे भी यदि लगे होंगे, इनका ये मोटा सा अंदाजा है। 6,500 तो है नहीं, एक्चुअली में 6,000 बच्चे हैं। ये 6,000 इन बच्चों को ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह से यही चीजें हर डिपार्टमेंट में आ रही है कि सीट सरप्लस हो चुकी है, नाम वापस दिए जा रहे हैं एचआरडी को। तो बस जब सीट सरप्लस हो रही है तो फिर वेटिंग कैसे आएगी, क्योंकि मैं वेटिंग का तरीका आपको बता देता हूं। कई आपको दिखा भी रहे होंगे 10% वेटिंग आती है, 25% वेटिंग आती है, तो उनका अलग अलग आपको पढ़कर उन्होंने बताया भी होगा। लेकिन एक सच्चाई ये है, किसी आप जानकार से पूछ लेना, वेटिंग का जो तरीका है ये होता है कि जो विभाग है, जैसे ये अब भर्ती चल रही है, जो डिपार्टमेंट मिले हैं, विभाग लिख कर भेजेगा कि भाई हमारे पास पीएन की इतनी है, हमारे पास स्वीपर की इतनी है, कुक की इतनी है, सभी ग्रुप डी पदों को लिख कर भेजेगा कि भाई ये हमारे पास सीटें खाली हैं। और वो खाली सीटें लिखकर विभाग किसको देगा, हमारे एचआरडी को देगा, और एचआरडी वो ही लिस्ट किसको देगा, एचएसएससी को देगा, और एचएसएससी उसकी क्या निकालेगी, वेटिंग लिस्ट निकालेगी, ठीक है। लेकिन आप यदि फील्ड में नहीं घूम रहे तो उन साथियों से आप जरूर पता कर ले जिनके साथ सिलेक्शन हुआ है, कितनी प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसलिए जो है आपकी अब वेटिंग लिस्ट पर अब कितना जो आपको बोल रहे हैं कि बहुत से तो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जैसे जनवरी में बोल रहे हैं कि 15 जनवरी को वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ऐसा संभव ही नहीं है भाई।
अभी तक बहुत से 18, ये मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 जनवरी तक तो उन बच्चों की लिस्ट आने वाली है जो इसके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि भाई बुरा लगेगा ये चैनल आपको, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई आपको बताई जाती है। लेकिन मैं आपको ये जो मैंने लिखा है, युवा का जोश जो आप प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कल आप सीएम आवास में पहुंचते हैं, भारत भूषण जी के साथ एक आपकी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होती है, जहां पर आश्वासन आपको दिया जाता है कि बहुत ही जल्द आपकी जो वेटिंग है वो निकाली जाएगी। तो ये आप युवाओं का जो सहयोग है, या कह सकते हो कि आपने जो ले रखा है वो अच्छा है। लेकिन अब ये आ सकती है, कब तक आ सकती है भाई? 20 जनवरी, जो 15 जनवरी आपको बता रही हैं, मैं तो ये कहता हूं कि 20 जनवरी तक भी ये लिस्ट आने वाली नहीं है। और जिस तरीके से लक्षण इनके दिख रहे हैं विभागों के, ये सीट ही खाली नहीं है। इन्होंने अपने अपने जो बंदे हैं उनको सेट कर रखा है HKRN के थ्रू, जो सेटिंग, जो बैकडोर एंट्री है, जो हमारी श्वेता डुलबैन हमेशा वो बोलती रहती है कि ये बैकडोर एंट्री, वास्तव में ये बैकडोर एंट्री है भाई, सीटें खाली ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप जब फील्ड पे आओगे तो इस चीज को पता चलेगी। अब कितनी लग सकती है, देखो वैसे तो क्या है, एक मोटा सा डाटा है कि 7 से 8 हजार लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये भी अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि सरकार कभी भी इतना बड़ा डाटा नहीं शो करेगी कि हमारी इतनी सीटें ग्रुप डी में खाली रह गई। तो लगभग यदि आपकी 3000 से 4000 भी आपकी यदि वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो बहुत ही बड़ी बात मानिएगा। और वो भी तब जब विभाग उसकी रिक्वेजेशन भेजेंगे। मैंने बहुत से साथियों के साथ मैं घूमा हूं, विभिन्न विभागों में मैं उनके साथ गया हूं जिनके साथ ये समस्याएं हुई हैं। तो वहां मैंने देखकर जिस तरीके से चीज को नोट किया है कि सीट है ही नहीं, वेटिंग तब आ सकती है जब 15 अगस्त 2019 के बाद के HKRN के जो साथी है, यदि उनको हटाया जाए तभी आपकी वेटिंग जो है पूरी 8-9 हजार की, या जितनी भी 10 हजार की या 7 हजार की जितनी बोल रहे हो तब आ सकती है, अन्यथा असंभव है। फिर भी आप अपना कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट दे, क्योंकि इस चैनल का मकसद आपको सच्चाई बताना है। इसलिए आपको जो मैं ये जो सच्चाई इसलिए बता रहा हूं, जो ये लास्ट पॉइंट है जो जोश का, इस जोश के साथ ही आपने जैसे प्रेशर अभी बना रखा है, चाहे आपने CM के ऊपर हो, चाहे OSD के ऊपर हो, ठीक है, इसी प्रकार राजेश खुल्लर जी से भी आप लगातार मिलिए, क्योंकि वही है जो आपकी एक लिस्ट जल्दी से जल्दी निकलवा सकते हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से मिलिए और HRD से मिले कि भी जल्दी से जल्दी आप ज्वाइनिंग हो चुकी है, कि डाटा जल्दी से जल्दी डाटा लिया जाए, कहाँ कितनी खाली पोस्ट है और तत्काल प्रभाव से क्या है आपका वेटिंग हमारी निकाली जाए, ताकि हमें रोजगार मिल सके युवाओं को। तो यही अपडेट थी भाई। फिर भी कोई आपको यदि लगता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट, सिर्फ हमने आपको सच्चाई बताई है, जो एग्जैक्ट जो धरातल पर चीजें चली हुई है। निराश नहीं होना है, सरकार जब अपने पर करने आएगी तो और नई पोस्टें भी जनरेट कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं हम सरकार से नई पोस्टें जनरेट कर हमारे सभी 8 से 10 हजार जो लिस्ट में नाम आता है ग्रुप डी का, उनका नाम जो है जल्दी से जल्दी